हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुक्स एवरी लॉ स्टूडेंट शुड रीड। चाहे आप अभी लॉ स्कूल में जाने वाले हो, मतलब आपकी एडमिशन पक्की हो गई है एंड आप उस फेज में हो जहाँ पर देख रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए बिफोर लॉ स्कूल, दीज बुक्स आर गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप एक लॉ स्कूल में हो एंड यू आर लुकिंग कि कौन सी बुक्स आपको पढ़ लेनी चाहिए, देन ऑल्सो दीज बुक्स आर गोइंग टू हेल्प यू। एंड इफ यू आर अ लॉयर हु हैज़ नॉट रेड बुक्स एज ऑफ येट, देन ऑल्सो दीज बुक्स आर गोइंग टू हेल्प यू। तो ये बुक्स, येस, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर लॉ स्टूडेंट्स एंड फॉर लॉयर्स ऑल्सो। आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बट येस, आज हम डिस्कस करेंगे वो बुक्स जो लॉ स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए, एवरी लॉ स्टूडेंट शुड रीड, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द प्लेलिस्ट। फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स की जो गाइड वाली प्लेलिस्ट है उसका ये पार्ट है। आई होप आपने दूसरी वीडियोस भी देख ली होंगी जिसके अंदर हाउ टू स्टडी इन द लॉ स्कूल, हाउ टू मैनेज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड योर स्टडी, ये सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। सो डू चेक दैट आउट। इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन टेल मी कि आपको और कौन सी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, मैं उनके ऊपर भी वीडियोस, आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उन पे भी वीडियोस मैं बना दूंगी। सबसे पहली बुक मेरी लिस्ट पर है लीगल। ये बुक बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट लॉयर्स की स्टोरीज शेयर करी गई हैं कि वो कौन से बैकग्राउंड से आए, उन्होंने कैसे लॉ स्कूल ज्वाइन किया, फिर आफ्टर लॉ स्कूल उनकी कैसी जर्नी रही, ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ड्यूरिंग उनका स्ट्रगलिंग का फेस से लेकर के वो टॉप लॉयर कैसे बने। ये लॉयर्स जो हैं ये डिफरेंट लॉयर्स हैं, जहाँ पे प्रशांत भूषण जो जाने जाते हैं कि उन्होंने फ्री के केसेस, प्रो बोनो केसेस जिनको कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, वो बहुत करे, जो कि हर लॉयर का सपना होता है। आपको पता चलेगा कि प्रो बोनो केसेस करने के लिए मनी रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो कैसे हैंडल हुए। और प्रशांत भूषण ये ऐसे इश्यूज इसलिए पिक कर पाए बिकॉज उनकी बैक बहुत स्ट्रांग थी, उनके फादर भी एडवोकेट थे, तो उनके पास पैसा was not an issue. With all due respect, obviously हर स्टूडेंट चाहता है प्रो बोनो करें, बट ये भी एक इशू है कि आपको अपने खर्चे भी खुद उठाने पड़ते हैं एक पॉइंट पर। उसके बाद अगर मैं बात करूं हरीश साल्वे जी की, तो आई गॉट टू नो कि ट्रायल कोर्ट जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ की प्रैक्टिस देखना। अगर आप टॉप लिटिगेशन लॉयर बनना चाहते हो तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। फिर मुकुल रोहतगी, ही इज़ आई थिंक अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, उनसे बहुत ज़्यादा अरविंद दत्तर और मुकुल रोहतगी से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि उनकी जर्नी कैसे रही, क्योंकि लॉयर्स की जर्नी स्ट्रगल भरी हो सकती है। एंड वो स्ट्रगल के टाइम पर अगर आपको किसी की स्टोरी याद आ जाए ना थोड़ी सी भी, तो वो स्ट्रगल का टाइम ईजी हो जाता है। नो डाउट लॉ में बहुत पैसा है, बट ऑब्वियसली उस पैसे के लिए आपको स्ट्रगल भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। और मेहनत की बात कर रहे हैं तो हार्डवर्क क्यों करना ज़रूरी है और कैसे हार्डवर्क हर किसी को करना पड़ता है, ये बुक एक्सप्लेन करती है। केन एंड एबल, केन एंड एबल किसी भी तरह से लॉ से रिलेटेड नहीं है, बट हार्डवर्क रिलेटेड है। और केन एंड एबल बहुत ही ईजी वर्ड्स में हमें ये समझाती है, एक स्टोरी है जो समझाती है जेफरे आर्कर की कि कैसे, चाहे आप बहुत अमीर हो, चाहे आप बहुत गरीब हो, चाहे आप मिडिल क्लास हो, अपर लोअर, कोई भी मिडिल क्लास हो, कैसे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मुझे बहुत लगता था कि यार अमीरों की जिंदगी तो वाह वाह है, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस मजे ही मजे हैं। बट देन आई रेड दिस बुक एंड आई रियलाइज्ड कि हर किसी को मेहनत तो करनी पड़ती है। एंड टू द कॉन्ट्री, अगर आप एक बहुत रिच बैकग्राउंड से आते हो, मे बी आपको लगे कि हाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, सब हो जाएगा, तब भी आप ये पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हाउ हार्डवर्क कैन बीट एनीवन एंड एनीथिंग, एंड हार्डवर्क इज द ओनली थिंग जो आपको सक्सेस लेकर आ सकता है लाइफ में। एंड जो हम कहते हैं ना अरे ये तो बहुत लकी था, वो लक भी तराशना पड़ता है, एंड हार्डवर्क से ही वो लक जो है वो निकलता है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, आपको समझना पड़ेगा कि आप लॉ स्कूल में बेयर एक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे बच्चे लॉ स्कूल जाते तो हैं बट बेयर एक्ट्स नहीं पढ़ते। मोस्टली जो इतने अच्छे लॉ स्कूल्स नहीं होते उनमें एक ही बहुत बड़ी खराबी होती है, वो फोकस नहीं करवाते हैं बेयर एक्ट्स पढ़ाने में बच्चों को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम अपने लॉ स्कूल में मिनिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ही पढ़ रहे हैं। आपको लग रहा होगा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हर सेमेस्टर में, बट फिर भी वो आपको हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं। वो आपका एम क्या होना चाहिए लॉ स्कूल में कि आपको लॉ समझ में आए। कोई भी लॉ आपके आगे रख दिया जाए और उसको कहा जाए कि बताओ इसका मतलब क्या है, आप वो कर सको। एंड वो आप कैसे कर पाओगे, जब आप बेयर एक्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो फ्रॉम डे वन। बेयर एक्ट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है। एंड बेयर एक्ट्स की लैंग्वेज समझने के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मे का क्या मतलब है, शैल का क्या मतलब है, अगर ये किया हुआ है, कॉमा का क्या मतलब है, ये सब कुछ। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बुक। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज पे आप ये वाली बुक या कोई भी और अगर बुक लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं जीपी सिंह रिकमेंड करती हूँ, बट जीपी सिंह
बहुत बड़ी कमेंट्री है, पढ़ी नहीं जाती है नॉर्मली बच्चों से, ये कंप्लेंट आती है, तो आप कोई छोटी बुक भी ले सकते हो। एंड अगर आपने लॉ स्कूल ज्वाइन कर लिया, वहाँ की लाइब्रेरी में से भी कोई स्टैचूज, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज की बुक इशू करवा के उसको अच्छे से पढ़ें, उसके नोट्स बनाए, आप खुद की बुक भी ले सकते हैं। रादर देन गोइंग फॉर दिस बुक, आप ये भी कर सकते हो कि लाइब्रेरी विजिट करके आपने देखा आपको कौन सी बुक की लैंग्वेज समझ में आ रही है, आप वो बुक में इन्वेस्ट करो, बिकॉज यहाँ पर बुक मैटर नहीं करती है, कौन सी बुक से आपकी वाइब मैच होकर आप उस सब्जेक्ट को समझ पाते हो, ये मैटर करता है, राइट। तो आपको क्या एम रखना है लॉ स्कूल में कि आपके पास कोई भी बेयर एक्ट आ जाए आप उसको समझ पाए। देखो यार, नए क्रिमिनल लॉज आए, अब सारे लॉयर्स दोबारा वो लॉ स्कूल थोड़ा ना जाएंगे, बेयर एक्ट खरीदेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, राइट। तो आपको भी ऐसा ही लॉयर बनना है। लर्न हाउ टू जर्नल। देखो यार, लॉ के अंदर मैंने आपको बताया कि हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, इंस्पिरेशन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने बताया कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, लॉ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें तो हो गई, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्राउंडेड रहें, आपका जो माइंड है, जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव रहें। और थॉट्स को पॉजिटिव रखने के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि जर्नलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। और हाउ टू जर्नल ये बुक नहीं है, बट एक पॉडकास्ट फॉर्मेट का बुक ही लगा लीजिए, ये ज़रूर देख लेना। मिस बीइंग पे जाओगे तो वहाँ पर ये वीडियो अवेलेबल है। मिस बीइंग मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पर मैं ऐसी वीडियोस डालती हूँ, तो वहाँ पर और भी आपकी जो आप अपने कमेंट्स में मुझे डाउट्स बता सकते हैं कि हमें ये नहीं पता चल रहा है, वो नहीं पता चल रहा है, तो मैं एक और पार्ट कर दूंगी। मुझे आपके इश्यूज तो पता होने चाहिए ना कि क्या फेस करो, तभी तो एक और पार्ट आएगा कि जर्नलिंग कैसे करनी चाहिए, वो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। बट येस, ये सब चीज़ों पर काम करिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, देखिए अगर हम पार्ट 2 अगर चाहिए तो कॉमेंट कर देना, बट सीक्वेंस भी डिस्कस करना चाहूँगी मैं। सबसे पहले लीगल पढ़ दो, बहुत ही छोटी बुक है, बहुत आसानी से खत्म हो जाएगी। साथ साथ में चलाओ केन एंड एबल, बहुत ही फनी, और फनी तो नहीं, बहुत ही कहीं कहीं पर थ्रिलर टाइप का मजे वाली बुक है, स्टोरी बुक काइंड ऑफ, कि दादी माँ स्टोरी सुना रही है, वो वाला वाइब है इसका, ठीक है। सेकंड पे ये, और ये दोनों एक साथ चलाओ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज और केन एंड एबल। एंड जर्नलिंग वाला तो आप आज ही जाकर वो वीडियो देख सकते हो, हाउ टू जर्नल, और आज से ही जर्नलिंग करनी स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट आएगा जर्नलिंग में तो कॉमेंट्स में पूछ लेना, वहीं पर वीडियो बना दूंगी, बिकॉज यहाँ पर अगर लॉगरी पर वीडियो बनाती हूँ जर्नलिंग पे तो बच्चे कहते हैं ये चैनल उसके लिए नहीं है, हेलो हमने आपको इस वीडियो के लिए नहीं ज्वाइन किया, वो भी सही है अपनी जगह पर। तो हाउ टू जर्नल करना है। एंड अगर इस वीडियो मतलब अगर आपकी ये सारी बुक्स हो गई हैं एंड यू आर लाइक हमें एक और पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 3, 4 चाहिए, देन आप कमेंट कर सकते हो, मैं और बुक्स के बारे में आपको बता सकती हूँ, बिकॉज आई लव बुक्स। एंड कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि आपको कौन सी बुक से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, कमेंट डाउन बिलो, या फिर मेरी वीडियो से एक्सपेक्टेशन है। एंड व्हाट नेक्स्ट शुड आई पोस्ट, और कौन सी वीडियो डालनी चाहिए, आप किस चीज़ से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लॉ स्कूल में, कमेंट्स में भर भर के बता के जाओ। आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन जो कमेंट्स कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, एंड हर चीज़ पे वीडियो आएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड या आई लव यू ऑल। अब तो लॉ स्टूडेंट बन गए हो यार, मज़े करो ज़िंदगी में, बट पढ़ाई भी करो, एंड इस चीज़ पे भी, बैलेंस पे भी। एंड ऑल्सो डू यू वांट मी टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स? येस, लव रिलेशनशिप्स एज ए लॉ, मतलब जब तुम लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो तब मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं बात कर सकती, बट रिलेशनशिप्स के बारे में अब मैं बहुत ज्ञान देना चाहूँगी तुम्हें। एंड अगर वो ज्ञान तुम्हें चाहिए, कॉमेंट डाउन बिलो, भर भर के कॉमेंट्स करो, सो दैट आई नो तुम्हें क्या चाहिए, वही मैं कॉन्टेंट तुम्हारे लिए बनाऊँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, लव यू ऑल।